नमस्कार। आप देख सकते हैं जौनपुर में जिस तरीके से सांसद विधायक कहा जाए तो जो सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, कोई 500 गाड़ी लेकर आ रहा है तो कोई 1000 गाड़ी लेकर आ रहा है। लेकिन मैं कहूं तो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह है जो 500 गाड़ी लेकर नहीं, एक किसान के बेटे हैं और किसान का मैं कहूं तो जो बैल है और बैलगाड़ी से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए ये जा रहे हैं। इनसे बातचीत करने का मैं प्रयास करूंगा और देख सकते हैं यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, तो आइए और बातचीत करूंगा। अध्यक्ष जी, कहा जाए तो इसी जौनपुर में एक से एक बाहुबली है, कोई 500 गाड़ी लेके आ रहा है, कोई 1000 गाड़ी लेके आ रहा है। आप तो कहा जाए बैल लेके जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है जनता का समर्थन मिलेगा? बिल्कुल समर्थन मिलेगा। सारा किसान त्रस्त है। मैंने मेरे घोषणा पत्र में कहा है कि जब मैं जीत के आऊंगा 60 साल के किसानों को, जो 60 साल के किसान हैं उनको मैं ये सर्विस देने का काम करूंगा, उनको मैं फ्री का राशन देने का काम करूंगा, उनको मैं सारी सुविधा देने का काम करूंगा, उनकी मैं मांगे पूरा करने का काम करूंगा। तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि किसानों के साथ मैंने कहा है कि मैं जो जीत के आऊंगा तो जौनपुर में ही नहीं पूरे देश में अगर मेरी सत्ता आती है तो मैं पूरे देश में लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। मैं किसानों को पेंशन देने का काम करूंगा। मैं यहाँ पे जो गन्ना मिल बंद है उसको बनवाने का काम करूंगा। मैं यहाँ पे खेल का मैदान ये देने का काम करूंगा, ओवरब्रिज देने का काम करूंगा। सारी जनता मेरे साथ में है। ये सारे जो बाहुबली आए हुए हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो कांग्रेस के घोटालेबाज थे, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ के यहाँ पे आए हैं, लड़ने के लिए आए हैं। वो हवा यहीं चले जाएंगे। बाबू सिंह कुशवाहा भी भ्रष्टाचार धनंजय भी अब जेल से बाहर आ गए, उनकी पत्नी जी चुनाव लड़ रही है। करें जी, पहले भी वो बसपा में थे, सांसद थे तो जौनपुर के लिए कुछ नहीं किए थे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अभी ये जो स्थिति है वो हम जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं और सारी जनता मुझे वोट देने के लिए जा रही है। गन्ना किसान के सामने का बटन दबा के लोग 500 गाड़ी 1000 गाड़ी लेकर प्रत्याशी यहाँ पे उतर रहे हैं। बताया जा रहा है एक से एक दिग्गज है, उनसे टक्कर कैसे दे पाएंगे बैल से? बिल्कुल, मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं किसान की सवारी करने के लिए आया हूँ, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। रहा सवाल, मैं अगर गाड़ियों की बात है तो मैं उद्योगपति हूँ और मैं हजारों गाड़ी ऐसे रोड पे दौड़ा सकता हूँ। मैं भी हेलीकॉप्टर का दौरा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये दिखावापन पसंद नहीं है। मैं किसान का बेटा होने के नाते मैं देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि किसान है तो हमारा देश है, किसान नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं रहेगा, हमारे देश में भुखमरी पल जाएगी। तो इसलिए मैं रोजगार की बात करता हूँ। मोदी जी भी कह रहे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, फिर आप भी कहा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आप कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो ये सालीना होगा कि पूरे 5 साल में देने वाले हैं आप? जी, मैं कह रहा हूँ कि जब तक सत्ता हमारी रहेगी, सत्ता में रहेंगे तो मैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करूंगा। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, यहाँ के जौनपुर वालों को बिजली का बिल 100 यूनिट बिजली का बिल माफ करने का काम करूंगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, किसानों को 60 साल के ऊपर उनको पेंशन देने का काम करूंगा। मैं किसानों के हर सुविधा को देने का काम करूंगा। किसानों को मैं राशन देने का बांटने का काम करूंगा, क्योंकि वो किसान है, जो वृद्ध किसान है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ ऊपर ब्रिज बनवाने का काम करूंगा, जो असुविधा है मैं खेल का मैदान लाने का काम करूंगा। और मैं जो गन्ना मिल बंद है शाहगंज में उसको खुलवाने का काम करूंगा। मेरी सरकार सत्ता में आती है। मोदी जी के जो मैजिक चल रहा है उससे कैसे लड़ेंगे? कोई मैजिक नहीं है उनके पास, सिर्फ बनी बनाई बातें हैं। उन्होंने कहा था 14 लाख रुपए हर खाते में आएंगे जब सरकार आए, तो फिर वो कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। तो कोई मैजिक नहीं है। 400 नहीं 40 पार करने में उनको दिक्कत हो जाएगी इस बार चुनाव। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बैल की सवारी पे मैं सवारी करके ये जा रहे हैं नामांकन दाखिल करने। और इसी जौनपुर में कहा जा रहा है कि ये पूरे देश में चर्चा है, कौन ऐसा सांसदी का चुनाव लड़ रहा है कि कौन ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो बैल की सवारी करके नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। और देख सकते हैं ये गन्ना है और बैल है। अब देखते हैं कि जौनपुर में
क्या इनको जनता समर्थन देती है? क्या ये अपनी सरकार बना पाते हैं कि नहीं पाते हैं? फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त जौनपुर में हूँ और बैल की सवारी करके आप लोगों को एक खबर दिखाया। आप लोग देख सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, ये अशोक सिंह जी है और बैल। ये अद्भुत और चमत्कार और अकल्पनीय कहा जाए तो पूरे भारत में अभी तक ऐसा इस तरीके से कोई बैल की सवारी करके नामांकन दाखिल नहीं करने गया था। लेकिन आप देख सकते हैं अशोक सिंह जी हैं जौनपुर के और जा रहे हैं। फिलहाल आप लोग को खबर अपडेट करते रहेंगे। क्या सोच रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।